गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीट्राइकम, स्ट्रक्चर ऑफ एरियल स्टेम। इसमें हम इसके एरियल स्टेम के बारे में स्टडी करेंगे कि जब इसका टीएस काट के देखते हैं कि एरियल स्टेम का टीएस किस तरह से यहाँ पे दिखाई देता है। तो जैसे डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे सबसे ऊपर एपिडर्मिस दिखाई देती है जो कि सबसे आउटर लेयर होती है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है यहाँ पर, और उसके नीचे एक कॉर्टेक्स पाया जाता है। कॉर्टेक्स भी यहाँ पर काफ़ी डिवाइडेड पाया जाता है। यह कई पार्ट्स में डिवाइडेड मिलेगा। जैसे एपिडर्मिस के तुरंत नीचे यहाँ पे आउटर कॉर्टेक्स होता है। आउटर कॉर्टेक्स के नीचे इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स में यहाँ पे डायग्राम में एक लीफ ट्रेस और दिखाया गया है। यह लीफ ट्रेस जो पॉलीट्राइकम्स की लीव्स होती हैं उनके जुड़ने के लिए होता है। इसी तरह से यहाँ पर लैपटॉप मेंटल, स्टार्ची सेल्स, एमाइलोम लेयर, हाइड्रोमेंटल, स्टेरॉइड्स, हाइड्रॉइड्स, ये सारे दिखाए गए हैं। स्टेरॉइड्स और हाइड्रॉइड्स हाइड्रोम सिलेंडर का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि इसका बिल्कुल सेंटर पार्ट होता है। बिल्कुल सेंटर में यह पाया जाता है। तो अब आगे हम इस पूरे टॉपिक में हम इस एरियल स्टेम के बारे में डीप में स्टडी करेंगे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या कारण था कि जो पॉलीट्राइकम है ब्रायोफाइट्स में सबसे एडवांस ब्रायोफाइट होता है, और इसमें वो धीरे धीरे वो कैरेक्टर या वो फीचर्स बनने लगे जो कि हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे धीरे धीरे वैस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट दिखाई देने लगा। जो यहाँ पे हाइड्रोम या सिलेंडर्स होते हैं, यह एक तरह से वैस्कुलर सिस्टम की तरह ही वर्क करते हैं। इनका काम भी क्या होगा, कंडक्शन ऑफ वाटर होता है। तो अब यहाँ देखते हैं सर्कुलर आउटलाइन इसकी पाई जाती है। जब टीएस ऑफ स्टेम को हम कट करेंगे तो इसके चारों ओर एक सर्कुलर आउटलाइन दिखाई देती है, और इरेगुलर एट अटैचमेंट ऑफ लीव्स। और जो ये आउटलाइन होती है इरेगुलर हो जाएगी कहाँ पे, जहाँ पे लीफ का अटैचमेंट होता है। जैसे जहाँ से लीफ इंसर्ट करेगी, स्टेम से कनेक्टेड होगी, तो वहाँ पे इरेगुलर हो जाएगी, और बाकी सारी सर्कुलर फॉर्म में यह पाई जाती है। अब यहाँ पे जो टीएस ऑफ एरियल स्टेम है उसको निम्न भागों में डिफरेंशिएटेड किया गया है। इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स: एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड सिलेंडर। तो जब एरियल स्टेम के टीएस देखते हैं तो इसके 3 पार्ट हमको दिखाई दे रहे हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर कॉर्टेक्स पाया जाएगा, और अंदर ही अंदर सिलेंडर पाया जाता है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये तो पहले तो हमने इसका सेलुलर डायग्राम देखा। अब इसका अगर हम लीनियर रेखीय डायग्राम देखते हैं तो उसमें पॉलीट्राइकम में इस तरीके से दिखाई देता है। सबसे आउटर मोस्ट रिंग एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर आउटर कॉर्टेक्स, उसके अंदर इनर कॉर्टेक्स, अंदर उसमें लीफ ट्रेसेस पाए जा रहे हैं, और अंदर उसमें एमाइलोम लेयर्स है, हाइड्रोम लेयर्स, और सेंटर में हाइड्रोम सिलेंडर उसमें पाया जाता है। तो यह इसका लीनियर डायग्राम है। पहले हमने इसका सेलुलर डायग्राम देखा। एपिडर्मिस, दिस इज सिंगल लेयर्ड। एपिडर्मिस से सिंगल लेयर्ड इसमें पाई जाएगी, यूजुअली नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड इसमें नहीं होती है। कॉर्टेक्स, दिस इज मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स इसमें पाया जाता है। दिस इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर थिक वॉल्ड कॉर्टेक्स एंड इनर थिन वॉल्ड कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स होता है यह इसमें आउटर थिक वॉल्ड और इनर थिन वॉल्ड में डिफरेंशिएटेड होता है। कॉर्टिकल सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। कॉर्टिकल सेल्स में इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। लीफ ट्रेसेस आर प्रेजेंट इन द कॉर्टिकल रीजन। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉर्टेक्स की स्ट्रक्चर पाई जाती है। मल्टी लेयर होता है, आउटर थिक वॉल्ड सेल्स पाई जाएंगी इसमें। जो अंदर की तरफ कॉर्टेक्स होगा उसमें थिन वॉल्ड सेल्स पाई जाती है। कॉर्टिकल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण ये फोटोसिंथेसिस का काम भी करता है। लीफ ट्रेसेस होते हैं जो कॉर्टिकल रीजन्स में प्रेजेंट रहते हैं, जो ये डायग्राम में भी छोटे छोटे डॉट्स की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं।
अब इसके बाद हम देखते हैं कि ईच लीफ ट्रेसेस कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल पाथ ऑफ कलरलेस थिन वॉल्ड वाटर कंडक्टिंग हाइड्रोइड सेल्स विच आर सराउंडेड बाय पैरेनकाइमेटस सेल्स। जो लीफ ट्रेस होते हैं उनके उनमें एक सेंट्रल पैच ऑफ कलरलेस पाया जाता है। मतलब लीफ ट्रेस जैसे पहले हमने डायग्राम में भी देखा कि डॉट डॉट की फॉर्म में मिल रहे हैं, तो एक कलरलेस पैच पाया जाएगा बीच में, और यह थिन वॉल्ड होते हैं। मतलब इनकी जो वॉल होती है सेल्स की वो बहुत ही थिन होती है। वाटर कंडक्टिंग हाइड्रोइड सेल विच आर सराउंडेड बाय पैरेनकाइमेटस सेल्स। और इसमें क्या होगा, जो वाटर कंडक्टिंग हाइड्रोइड सेल्स होती हैं वो इनसे सराउंडेड होती है। इस तरीके से ये लीफ ट्रेसेस पाए जाते हैं, पैचेज की फॉर्म में होंगे, बीच में कलरलेस होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं। द लीफ ट्रेस एंटरिंग द स्टेम हैज़ 11 रोज ऑफ सेंट्रल सेल्स। जो लीफ ट्रेस होता है वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, 11 रोज पाई जाती है, सेंट्रल सेल की 11 रोज वहाँ पर पाई जाती है। इन दिस कोर्स द ग्राउंड टिश्यू लूजेस ऑल द सेंट्रल एक्सेप्ट द मिडल वन, द लेटर फाइनली मर्जेस विद द हाइड्रोइड्स। अब यह जो लीफ ट्रेसेस होते हैं जहाँ से ये एंटर कर रहे हैं स्टेम के अंदर, वहाँ पर 11 सेल्स का पैसेज मिलेगा, और यह पैसेज है जो वहाँ पे सेंट्रल टिश्यू, वहाँ पर ग्राउंड टिश्यू है जो वो नहीं पाया जाएगा एट द ऑल द सेंट्रल एक्सेप्ट द मिडिल वन, द लेटर फाइनली मर्ज विद द हाइड्रोइड्स। तो इस तरीके से पाया जाता है, जहाँ से लीफ ट्रेस एंटर करेगा वहाँ पे ग्राउंड टिश्यू तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो सेंट्रल सिलेंडर है वो ही उससे वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, और बाद में ये जो फाइनली क्या होता है सारा हाइड्रोइड से मर्ज हो जाता है। द पैरेनकाइमेटस सेल्स आर ईदर एलिमिनेटेड और सक्सेसिवली टेकन ऑफ बाय द ग्राउंड टिश्यू। और जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं या तो वो एलिमिनेटेड हो जाती हैं या फिर ग्राउंड टिश्यू की में चेंज हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये पाया जाता है। तो कॉर्टेक्स के 3 पार्ट होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स जिसकी सेल्स हैं जो थिक वॉल्ड होंगी, और इनर कॉर्टेक्स जिसकी थिन वॉल्ड होती हैं, मतलब कुछ सेल वॉल पतली मिलेगी, और उसी के बीच में जो कॉर्टिकल सेल्स हैं उनके बीच बीच में लीफ ट्रेसेज यहाँ पर पाए जा रहे हैं। लीफ ट्रेसेज पैचेज की फॉर्म में होते हैं जो कि कलरलेस होंगे, थिन वॉल्ड होते हैं, और इनमें वाटर कंडक्टिंग हाइड्रोइड सेल इनके चारों ओर सराउंडेड रहती है। द लीफ ट्रेस एंटरिंग द स्टेम, और इसी तरीके से जब लीफ ट्रेस उसमें एंटर करते हैं तो वहाँ पर 11 रोज पाई जाती है सेंट्रल सेल्स की। तो इसमें क्या होगा, जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो तो कम्प्लीटली लॉस हो जाता है और केवल सेंट्रल टिश्यू वहाँ पर रहता है। और जो फाइनली क्या होगा, जो हाइड्रोइड्स होते हैं वो उसमें मर्ज हो जाते हैं। द पैरेनकाइमेटस सेल्स आर इधर एलिमिनेटेड, और जो कॉर्टेक्स में पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है वो या तो एलिमिनेट हो जाएगी या फिर ग्राउंड टिश्यू में ही वो टेक ऑफ कर ली जाती है। अब इसके बाद देखते हैं सेंट्रल सिलेंडर नेक्स्ट टू द इनर कॉर्टेक्स। अब इनर कॉर्टेक्स के बाद जो अंदर की तरफ मिलेगा वो सेंट्रल सिलेंडर इसमें पाया जाता है। इट ऑक्यूपाइज द कोर ऑफ द स्टेम एंड कंसिस्ट ऑफ टिश्यूज शोविंग सिमेट्रिकल जोनेशन। ये क्या करता है, जो स्टेम की कोर होती है उसको ऑक्यूपाई करता है। उसको ऑक्यूपाई करने के बाद और सिमेट्रिकल जोनेशन जो टिश्यू होता है उसके सिमेट्री में पाया जाएगा। इन सेंटर इट कंसिस्ट द हाइड्रोम सिलेंडर, और सेंटर में इसमें हाइड्रोम सिलेंडर पाए जाते हैं जिसके 2 एलिमेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हाइड्रोम सिलेंडर कंसिस्ट 2 एलिमेंट, द स्टेरॉइड्स सेकेंड हाइड्रोइड्स। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, थिक वॉल्ड सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोम सिलेंडर। स्टेरॉइड थिन वॉल्ड होंगी और सपोर्टिंग सेल्स होती हैं जो कि मेजर पार्ट बना के जाती हैं हाइड्रोम सिलेंडर का।
इसी तरह से जो हाइड्रोइड्स होते हैं वो इंटरस्प्रेड होते हैं स्टेरॉइड्स के बीच बीच में, और थिन वॉल्ड होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं, कि मतलब उनके बीच बीच में यह पाए जाते हैं। हाइड्रोइड्स सेल्स कंसर्न विद वाटर कंडक्शन। तो यहाँ पे अब दो टाइप के हमने देखे, हाइड्रोम सिलेंडर में दो टाइप के पार्ट्स पाए जाएंगे, द स्टर्ड्स और हाइड्रोइड्स। स्टर्ड तो हो गए सपोर्टिंग सेल्स जो कि थिन वॉल्ड है, थिक वॉल्ड और मेजर पार्ट बना रहे हैं। इसी तरीके से हाइड्रोइड्स इंटरस्प्रेड रीजन होता है और स्टर्ड्स के बीच में पाया जाता है। थिन वॉल्ड इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। हाइड्रोइड सेल कंसर्न विद वाटर कंडक्शन। अब ये जो हाइड्रोइड सेल होती हैं वाटर कंडक्शन से रिलेटेड होती है, मतलब जो प्लांट में वाटर कंडक्शन होगा उसमें यह काम आती है। हाइड्रोमेंटल 3 लेयर ऑफ थिन सेल्स सराउंड्स द हाइड्रोम्स। जो थिन लेयर होती है 3 लेयर इसमें पाई जाती हैं और हाइड्रोम को चारों ओर से सराउंड करके रखती है। एमाइलम लेयर हाइड्रोमेंटल इज कंसिस्टिंग ए सिंगल लेयर एक्सटर्नली, it consists starch. These cells are dark brown with a suberized wall. This layer is known as hydrome sheath or amylum layer. तो इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोमेंटल भी पाया जाता है, जो कि हाइड्रोमेंटल के चारों ओर एमाइलम लेयर पाई जाएगी जो कि स्टार्च से बनी हुई होती है और सेल्स इसकी डार्क ब्राउन कलर की होती है। सेल वॉल इसकी सुबेराइज्ड पाई जाती है। लैप्टोमेंटल एट द पेरिफेरी ऑफ सेंटर सिलेंडर एक्सटर्नल टू एमाइलम लेयर। Thin walled sieve tube like cells are present, it is known as leptometal. अब जो एमाइलम लेयर है उसके बाहर भी सेंट्रल सिलेंडर के पेरीफेरी पर एक लैप्टॉम लेयर पाई जाती है और ये सीव ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं और इट इज़ नॉन एज ए लैप्टोमेंटल। और इसकी सेल्स होती हैं वो केवल प्रोटोप्लाज्मिक ही होती हैं। It is evident from the given account that polytrichum has reached a single level of complexity in cell and tissue differentiation in the gametophore stem among the mosses। तो इस तरह से हम यह देख सकते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हमने देखी हैं कि इसकी टीयर्स ऑफ एरियल स्टेम किस तरीके से पाया जा रहा है, कौन कौन से उसमें टिश्यूज़ पाए जा रहे हैं, इन सबको देख के हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलीट्राइकम है वो सभी ब्रायोफाइट्स में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा टिश्यू डिफरेंशिएशन अदर ब्रायोफाइट्स के कंपैरिजन में देखा जाता है। थैंक यू।